रानी थी, आज एक हिंदुस्तान की रानी और सुल्तान हिंद जावेद अहमद खान साहब को आप सबको ईद मुबारक हो। और हमारे बीच हमारी नेत्री आप सबकी दीदी, बंगाल की महाफिज, आप सबों को लेकर आगे चलने वाली दीदी हमारी ममता बनर्जी हाजिर है आपको ईद का मुबारकबाद देने के लिए। साथ में हमारे नौजवानों का आइकन अभिषेक बनर्जी हमारे वो भी उपस्थित हैं। मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, आप सब बहुत बारिश में भीग रहे हैं, मैं दीदी के हाथ में माइक दे रहा हूँ। जावेद भाई, हमारा रेड रोड में नमाज पढ़ते हैं सबसे बुजुर्गों जो इमाम साहब है, हमारा बहुत सारे खिलाफत कमेटी का भाई है। मैं भाई बहन सकल को आज का दिन सब धर्म को, सब वर्ण का, सब कम्युनिटी को, घर घर में जो माँ बहन आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं, आप लोगों को इतना दिन रोजा करने के लिए खाना दिया है, मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। आपका दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है, ये बारिश का दो दिख होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना वो मुश्किल आपको आसानी से संभाल कर लेगा। दूसरी बात ये हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया SIR में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रक्षा हो। अगर कोई भी आप लोगों को पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल क्रीड का साथ आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होकर रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। रोशनी अगर रुकावट है तो उसको बरकत छीनना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं, हमारा देश को हम प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ द वर्ल्ड। लेट दिस मैसेज गो टू द वर्ल्ड फॉर पीस, फ्रेटर्निटी एंड फ्रेंडशिप। आप जब दुबई में जाके, दुबई लोग हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जब उधर में जाके पूरा दस्ती मिलाता है, गला मिलाता है, तब आपका असर नहीं पड़ते हैं। वो हिंदू या मुसलमान है और इंडिया आके आप भूल जाता है, आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, ये सब इन्फिल्ट्रेटर्स है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर्स है, आपका सरकार है। और आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया और कहता मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का लीडर लोग रहेगा। चोर डकैत गुंडा का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। आई एम सॉरी टू से थोड़ा थोड़ा गद्दार भी है, जो बीजेपी के पास
बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, अभिषेक भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, सात पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजू एक दिल में है। और एक बात, हम विश्वास करते हैं आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया, आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय बांग्ला। और दीदी का साथ आप सबको, हम सबको देना है, और माँ माटी मानुष का साथ देना है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। सभी को ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मैं आप सबका आभार हूं कि इस मौसम में भी आप सब आए और आज का जो पर्व है एक दूसरे के साथ आप बहुत भाईचारा के साथ निभाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि पिछले एक महीने में आप सब ने रोजे रखे हैं, आपके सबके रोजे को कबूल करे और इस बंगाल का जो भाईचारा है वो अटूट और आने वाला दिनों में भी बरकरार रखे। हम लोग जब ईद मनाते हैं या कोई भी पर्व मनाते हैं या उत्सव मनाते हैं, कोई भी पर्व और उत्सव हमें 3-4 चीजें सिखाती है। सब्र सिखाती है, भाईचारा सिखाता है, इम्तिहान सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। और ये 3-4 चीजें कोई पर्व का उसूल नहीं है, ये इंसानियत की नींव है और यही इंसानियत की नींव को बरकरार रखना है। जिस तरीके से भाइयों को भाइयों के साथ लड़ाया जा रहा है, हम सबको इंसानियत के लिए एकजुट होके एक दूसरे का त्योहार अपना के इंसानियत को बरकरार रखना है। आपका त्योहार मैं निभाऊंगा, मेरा त्योहार आप निभाएंगे, यही बंगाल का कल्चर है। रमजान में राम है तो दिवाली में अली है। जिस चांद को देख के हम लोग ईद मनाते हैं, उसी चांद से करवा चौथ भी मनाया जाता है। यही हमारा देश का संस्कृति है। और जो लोग सोचता है नाम काट के बेघर करके इस देश से धक्का मार के निकालेंगे, भाई को भाई के साथ लड़ाएंगे, गर्दन भी कटेगा तो झुकेगा नहीं। नाम काटना तो दूर का बात है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, मैं उसी का पंक्ति में कहना चाहता हूं, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, कोई भी सरकार जो चुन के आता है वो देश चलाने के लिए किराएदार होता है, वो मालिक नहीं होता है। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश मेरा जितना है, ये देश आपका उतना है। अगर मंदिर का घंटा इस आसमान के नीचे उसका आवाज गूंजता है, तो ईद का अजान और नमाज का भी आवाज इस धरती के नीचे गूंजता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए और एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान करे, वो जितनी ताकत लगाना है लगा दे, बंगाल का भाईचारा अटूट रहेगा। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा जरा उतार के देखो, पूरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं
कि आप सबका, परिवार का आने वाला दिन बहुत अच्छा रहे। अल्लाह ताला ऊपर वाला आप सबको अच्छा रखे, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। और जिस तरीके से हम लोग बंगाल में भाईचारा निभाए हैं, आने वाले दिन भी हम लोग एक ही साथ एकजुट होके, यही हमारा बंगाल का संस्कृति है। हम लोग उसी भाईचारा के साथ, जब तक एक बूंद भी इस शरीर में दौड़ रहे, रगों में खून है, वही भाईचारा को अटूट रखेंगे। आप सब अच्छा रहे, खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।